श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में चौथा स्कंद में श्री नर नारायण की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। कृपया सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्वजन बंधुओं को भी सुनाएं। श्री नर नारायण की कथा। व्यास जी कहते हैं, धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति को 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यवतियों में शेष धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्री का आश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। दोनों ऋषियों ने वहां रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गया। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु उन पर भय का किंचित प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने उन्हें कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। रंभा और त्रिलोचना, रंभा और तिलोत्तम आदि अप्सराएं भी उस वामन आश्रम पर पहुंच गई। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी। उस मधुर गीत में कोयलों के करला और घोड़ों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी। कामदेव की विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से यहाँ भेजा है। उस समय तपस्या का बल दिखलाना परमावश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंगा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न किया। नारायण के उन भाग से निकली हुई वह सुंदरी उर्वशी बड़ी सुंदर थी। जितनी अप्सराएं वहाँ थी उससे ही अन्य अप्सरा सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। तब स्वर्ग से आई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, कहो हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई है। भगवान नारायण ने कहा, कहो हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देने को तैयार है। तुम सब लोग सुंदर नृत्य वाली उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। यह बाला तुम्हें भेड़ स्वरूप समर्पित है। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे,
जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगला प्रसंग है प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। नारायण का युद्ध। व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया। दानव राज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक समय की बात, महान तपस्वी रघुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सर्प उन्होंने पकड़ लिया। मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उन्होंने स्वादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने जो ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया कि उस महान सर्प का सारा विष समाप्त हो गया और सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा कि ये मुनि महान तपस्वी है, अतः कहीं कुपित होकर मुझे साप न दे दे। तदंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशालपुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, रघुनंदन च्यवन और शेषपुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप कहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। च्यवन मुनि ने कहा, राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा की पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में बैठ रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। राजन, फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि की वाणी सुनकर मधुर थी। उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रशंसा पूर्व प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ है, उन्हें बताएं। च्यवन जी बोले, राजन, जिनमें मन वचन शुद्ध है उनके लिए पग तीर्थ समझना चाहिए। प्रथम श्रेणी में पूर्णमय नैमिषारण है, चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ है। इस प्रकार च्यवन ऋषि ने प्रहलाद जी को तीर्थों की महत्ता बताई। कारगम को रघुनंदन मेरी ओर नारायण दृष्टिगोचर हुए। रघुनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। कारगम को पूर्ण कर रहे हुए सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित थी। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सारंग और आजगम नाम से प्रसिद्ध थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो थी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म झुगड़ू मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए यह तपस्या करने का ही विधान है, यहाँ धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, जैतेंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है। तो जो तपस्या दोनों में हमारी गति है। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान है। इस प्रकार सभांगण में मुझसे आप लड़े। व्यास जी कहते हैं, जब प्रहलाद की बात सुनकर क्रोध में तमतमा उठे और उन्हें क्रोध भरकर बाण प्रहलाद में चला दिए। नर नारायण ने
प्रहलाद अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को ही काट डाला। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में गए। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण घोर युद्ध होता रहा। 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का यह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन तदंतर भगवान विष्णु उस आश्रम में पधारे। उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़ कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर मेरी विजय नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, अरे ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है, तुम इन्हें नहीं जी सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की आज्ञा देने पर दैत्यराज पहले असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। उधर नारायण की तपस्या आरंभ हो गई। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र साँचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरी भूतम अदो परपूर्ण तदस्य में यदक्षर पद मात्रा हीनम कुयत भवेत तत् सर्वसमद प्रसिद्ध परमेश्वरी। बोलो अम्बे माँ की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल क्षत्रिय साँच दरबार के। ओम कृष्णार्पणमस्तु।